हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी होती है। हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, हम देखते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटी किस साइड की ज़्यादा है, उस पर हम फोकस करेंगे ट्रेडर्स। तो अभी मैंने वीकली चार्ट खोल रखा है निफ्टी का। तो निफ्टी में वीकली चार्ट पे क्या बन रहा है, अभी ये देखो वीकली चार्ट पे इसने एक रेड कैंडल फॉर्म कर दी है। लेकिन अब हम इसे देखेंगे, अगर ये इस नेक्स्ट वीक के लो को निफ्टी अगर टच कर देता है तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि ये इसके नेक्स्ट वीक के भी लो को यहाँ तक आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी, जो कि 18,000 का राउंड लेवल हो जाएगा। लेकिन अब हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि अब जाने की प्रोबेबिलिटी वैसे तो अब मुझे बहुत कम लग रही है, जिस अकॉर्डिंगली सेलिंग आई है। तो अभी मैं उसकी प्रोबेबिलिटी भी बताऊंगा कि अब जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी अभी काफ़ी हाई है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर यहाँ से निफ्टी को ऊपर जाना है तो ट्रेडर्स निफ्टी को, अभी देखो मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर निफ्टी ये बना रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पर निफ्टी ये बना रहा है, एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन अभी वो हुई नहीं है। अगर निफ्टी को ऊपर निकलना है तो नेक्स्ट वीक की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए ट्रेडर्स, जो कि इस कैंडल को नीचे से वीक दिखाएगी कि नीचे से बाइंग प्रेशर है और इस कैंडल का हाई टेकआउट करना पड़ेगा। इस कैंडल का हाई टेकआउट होगा तभी ये कैंडल जो रेड फॉर्मेशन हो रही है मंथली पर, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो पाएगी। वरना ये एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन होगी जो इसे नेक्स्ट मंथ के लोएस्ट तक यहाँ तक ट्रैक कर सकता है ट्रेडर्स। इसकी डाउन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, अब की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। अब मैं आप बताता हूँ अब किस सिनेरियो में, क्योंकि कल नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें या तो मार्केट डिसाइड करेगा मुझे अप जाना है, या तो मार्केट डिसाइड करेगा मुझे डाउन जाना है। तो हम वीकली चार्ट पे देखते हैं हम थोड़ा। हाँ, तो ट्रेडर्स हमने वीकली चार्ट पे ये डिस्कस कर लिया था। वीकली चार्ट का ये जो क्या बोलते हैं, ये जो नेक्स्ट वीक का लो है ये है कितना, 18,400 या 18,425। ये अगर वीक लो टच कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी ये एक डाउनफॉल के लिए रेडी हो गया है। मंथली पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन रेडी हो गया और इसकी प्रोबेबिलिटी अभी हाई है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब हमें बताता हमें कब कब मार्केट में ये बाइंग प्रेशर, अब कब मार्केट में अप रैली आ सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट को अगर इस मंथली कैंडल जो रेड फॉर्मेशन हो रही है उसको अगर ग्रीन में कन्वर्ट करना है तो ट्रेडर्स मार्केट को इस बड़ी कैंडल के ऊपर निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट लेवल नेक्स्ट डे के लिए कौन सा हो जाएगा, मैं आपको वो बताता हूँ। हाँ, तो ट्रेडर्स सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाएगा, जैसे बैंक निफ्टी ने लास्ट टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉल किया है, तो इसका अगर हम 50% निकालें तो इतना आ जाएगा। तो अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो इस एरिया पर क्या करता है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 50% का एरिया है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेक डाउन दिया है। तो इस 50% एरिया पर क्या कर रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस दिखा रहा है या फिर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर इस एरिया पर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है ट्रेडर तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि अब जाने वाला है। लेकिन ये सिर्फ एक ही सिनेरियो में होगा कि मार्केट को एक बड़ा गैप अप होना चाहिए, मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग गैप अप होना चाहिए यहाँ पर, तभी ये अब जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत रहेगी। वरना अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो हमें सेल करना है, गैप डाउन होगा तो भी हमें सेल करना है। काफ़ी बड़ा गैप अप होगा तभी हमें बाय के लिए सोचना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और एक इम्पॉर्टेंट एरिया ये है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, जो कि अभी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है, लेकिन मार्केट ट्रेडर्स कुछ भी हो सकता है, अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तब इसको मार्केट टेक आउट कर सकता है। तो ये होगा हमारे निफ्टी का, हमें निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करना है। और हमने वीकली एनालिसिस कर लिया। अगर मार्केट इस लेवल को, और फिर अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट डाउन करता है ट्रेडर डायरेक्टली आपको पुट ले लेना है, क्योंकि मार्केट अब बड़ी रैली के लिए रेडी हो गया है डाउनवर्ड, जैसा हमें दिख रहा है। अब हम बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी को मैं देख रहा हूँ वीकली पे, ये 1 2 3 4 5 फिफ्थ वीकली कैंडल है जो ग्रीन बनने जा रही है। तो ट्रेडर्स हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी अगर वीक है तो बैंक निफ्टी को नीचे ट्रैक कर सकता है। हाँ, ये वो लास्ट थर्सडे हमने देखा था बैंक निफ्टी को इतना स्ट्रॉन्ग अप मूव मिला था, लेकिन नेक्स्ट डे आपने वीकनेस शो कर दी। तो हमें ये देखना पड़ेगा ये अब भी मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है। अब हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेडर्स इसने 1 2 दो ग्रीन कैंडल बना दिया, और 2 ग्रीन के बाद एक रेड जरूर बनती है, चाहे वो छोटी बनी हो चाहे ऊपर से जाकर रिजेक्शन मिले।
तो अब प्रोबेबिलिटी, अब अगर निफ्टी वीक रहेगा तो आपको बैंक निफ्टी को कॉशियस होके, अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा कॉशियस होके ही बाय करना, डायरेक्टली बाय मत करना। तो अभी हम वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी 43,000, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। अगर बैंक निफ्टी 43,000 ये अपने इस वीक का लो टच करता है या फिर ब्रेक करता है तो हाँ, तो ट्रेडर्स अगर निफ्टी अगर वीकनेस दिखाता है तो बैंक निफ्टी अपना इस वीक का अगर लो टेकआउट करता है तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि ये अब एक नीचे 1000 पॉइंट की इस पॉइंट तक आ सकता है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो अब हम तो मंथली टाइम फ्रेम पे फिर इसकी फॉर्मेशन भी रेड होने लगेगा। अभी इसकी फॉर्मेशन मंथली टाइम फ्रेम पर वीक है, ये दिखा रहा है ऊपर से कि ये वीकनेस अभी वीक शो कर रहा है। अब दिखाएगा कि लास्ट वीक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसकी कैंडल की फॉर्मेशन डाउनवर्ड होती है। अगर लास्ट वीक ये रेड कन्वर्ट होगी तो ट्रेडर्स इस मंथ की कैंडल को, बैंक निफ्टी की मंथ की कैंडल को रेड फॉर्मेशन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीक रेड होगी तो मार्केट के पास सिर्फ 2 वीक बाकी रहेंगे, और 2 वीक में इतना अच्छा ऑलरेडी मोमेंटम करके अब करने के बाद और फिर ये नीचे फिर इसकी प्रोबेबिलिटी डाउन की ज़्यादा होगी, फिर इतनी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी कि नीचे आके फिर ऊपर निकल पाए। तो ट्रेडर्स आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि इतना बड़ा मार्केट ने मोमेंटम कर दिया 2 मंथ में, तो अब प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये नीचे आएगा तो इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि ये अप जा सके। आई होप ट्रेडर्स आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि हमें कैसे मंथली की एनालिसिस कर रहे हैं कि अभी ग्रीन फॉर्मेशन है बट इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निफ्टी वीक होगा तो ये मंथली कैंडल रेड फॉर्मेशन कर देगा। तो अब हम इसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है, लेवल है, अब वो डिस्कस। हाँ, तो ट्रेडर्स आपको ये एक तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए कि ये जहाँ सबसे बड़ी कैंडल बनी है अगर इसके लो तक आ रहा है तो यहाँ से आपको फिर सेलिंग के बारे में ही सोचना है, बाइंग के बारे में नहीं सोचना। तो अब मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ कि इसके लिए इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा हो जाएगा। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एरिया हो जाएगा सबसे पहले, तो अगर निफ्टी वीक है तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट एरिया ये हो जाएगा। जब भी ट्रेडर्स लो ब्रेक होता है तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट होता है कि मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, तो ये एक एरिया जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी। अगर यहाँ पर मार्केट, अगर निफ्टी वीक है और यहाँ पर आके ये टाइम स्पेंड करने लग जाता फिर ब्रेक डाउन देता है तभी सेल करना है ट्रेडर्स, वरना हमें इसे 1-2 दिन छोड़ देना है, क्योंकि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो ट्रेडर्स इसकी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि इस लेवल को भी ब्रेक कर दे, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने बाइंग किया है उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं। इतने टाइम में जिन्होंने बाइंग किया है, जिसने यहाँ पर बाइंग किया, जिसने यहाँ पर बाइंग किया, जिसने यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, ट्रेडर्स कॉल बाय की जगह पुट शॉर्ट जो करते हैं उन्हीं की वजह से मार्केट मूव करता है। जब, क्योंकि अब देखो मार्केट में मूव कब आता है, जब ऑप्शन सेलर डरते हैं। तो अभी मार्केट ने इतना अच्छा अप मोमेंटम दी है, अगर निफ्टी वीक हो जाएगा तो बैंक निफ्टी में जिन्होंने नीचे से ऑप्शन सेल किया है वो डरने लग जाएंगे कि अगर निफ्टी नीचे आ रहा है तो बैंक निफ्टी कैसे होल्ड कर सकता है, तो उनके मन में डर आएगा, और जब डर आएगा तभी मार्केट मूव करता है ट्रेडर्स। तो हमारा ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, अभी मैं अच्छे से मार्क कर देता हूँ। हाँ, तो ट्रेडर्स ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे, एक तो ये और एक ये जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, और एक ये डे का है। तो आपको इस पॉइंट पे देखना है वीकनेस मार्केट दिखा रहा है या फिर स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है। वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस की मेरे सिंपल सी डेफिनेशन है ट्रेडर, अगर मार्केट डायरेक्ट इस लेवल पे आ रहा है या इस लेवल पे ऊपर हो रहा है और मार्केट बड़ी सी रेड कैंडल बना रहा है, स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना रहा है, इसका मतलब मार्केट वीक है। आपको ऊपर जाती नेगेटिव साइन दिखने पर, ट्रेडर्स नेगेटिव साइन दिखने पर आपको सेल करना है। अगर मार्केट का टाइम स्पेंड करने लगे 1-2 घंटे तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी, अब जाएगा। तो ये है, और यहीं पे भी अगर मार्केट सडनली इस पॉइंट पे आ रहा है और फिर बाउंस जो आ रहा है, बाउंस स्टेटस जो रिट्रेसमेंट बोलते हैं, जिसपे लोग बाइंग करते हैं जिन्हें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और उसके बाद मार्केट वीकनेस दिखा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट एरिया 50% हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 50% हो गया, इस एरिया पर अगर कोई वीकनेस दिखा रहा है तो इस एरिया पर अगर कोई वीकनेस दिखा रहा है तो आपको सेल करना है, क्योंकि आपको फिर यहाँ से बड़ा टारगेट मिल सकता है ट्रेडर्स। तो ये है मेरा, अब मैं वीकली प्लान की वीकली और डेली पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट अब देखते हैं कैसे मूव करता है, प्रोबेबिलिटी उसकी हाई अप डाउन जाने की। सो थैंक यू ट्रेडर्स, आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। सो थैंक यू ट्रेडर्स। ये स्टॉप लॉस कैसे किधर है, क्योंकि अभी मार्केट के पास स्टॉप लॉस नीचे पड़े ट्रेडर्स, तो इसे लॉजिकली अपसाइड तो कोई स्टॉप लॉस नहीं है।